मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। ए जी उठी 5 बज गई। 5 बज गए। हाँ पानी दिले रहनी है। ये चाय है, चाय पी लो। तैयार हो रही हो? बज रहे हैं सुबह के 5:05 या 10 मिनट ऐसे हो रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लोग जगे हैं। आज क्या खास दिन है वो मैं थोड़ी देर में आप सबको बताऊंगी। आवाज़ थोड़ी भारी है, सो के उठने पे ऐसे होता है ना सबको। देखिए इनको चाय यहाँ पे दे दिया है, ये देखिए। और बस अभी जा रही हूँ अपना चाय छानूंगी। और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है और हम आज कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, क्या बड़ा दिन है, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बजा तो 6 बज गई तो का ठीक बा। यूपी में का बा बोला उनकी, यूपी में सब बा जी कबू न हल उ अब बा। और का गमा कि सरकार हंसते हंसते ना मेरा पूरा ऐसे हो गया। जानती हो क्या है गुल्लू? क्या 45 साल की है और आपकी खूबसूरती का राज क्या है? बता दे। बस यही बात है कि मैं 45 साल की हूँ। अभी मैं बना रही हूँ पोहे, क्योंकि जाना है इनको। और आज आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि वॉइस ओवर थोड़ा सा एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ बातें हैं। ये पोहा ही बोलते हैं, हमारे तरफ चूड़ा बोलते हैं। ये हमारे घर का है, मतलब ना घर में धान भिगो के इसको बनवाया जाता है, जो गांव में वो है। ये मैंने भिगो के रख दिया है। जिसका एग्ज़ाम है, जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो पोहा बना रहा है। वाह, ये देखिए ये नज़ारा दिखाऊं। बाहर एकदम बारिश हुई है पहले तो, ये देखिए गीला गीला। तो यहाँ पे ये देखिए उसने जो है वो सारा इसका मसाला वगैरह तैयार कर दिया। तो मैंने ये पोहा जो है वो मैं मिक्स कर दूँगी। और आज मेरे सिस्टर का यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे पीछे गाना बज रहा था, भजन बज रहा था। ये लोग रोज़ सुबह सुनती हैं, मैं भी सुनती हूँ। तो मैं उसको रक्षा बांध रही थी। ये जब मैं विश्वनाथ दर्शन को गई थी ना, वहाँ से ये रक्षा में लेके आई थी। तो मेरे को बहुत आस्था है भगवान पे, आप सबको भी पता है कि भगवान करे मेरे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। मैं यहाँ उससे बात कर रही थी, वो तैयार हो गई थी जाने के लिए। और आज बारिश हो रही है, ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा आज मौसम ख़राब। मैं जो हूँ वो अभी नहा के आई। ये लोग जो हैं वो गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आज है तारीख शायद नहीं श्योर हूँ, 23 तारीख है आज। यूपी स्टेट का एग्ज़ाम है। और मेरी जो सिस्टर है ना, उसका एग्ज़ाम पड़ा है सादात बहुत दूर है हमारे यहाँ से, शायद तब 53-54 किलोमीटर दूर होगा। तो दोनों सिस्टर लोग मेरी गई हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं। हम भी जाने वाले थे, लेकिन आज बारिश थी, मौसम ख़राब था। हाँ कोई निमंत्रण लेके आ गया था। तो हाँ, मेरे दोनों सिस्टर लोग गई हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं। हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए। कुछ चीज़ें ना जब आप सोशल मीडिया पे होते हो तो लगता है कि बहुत इजी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे आने के बाद हमारे लिए वैसी हो जाती है कि हम ना उसको बर्दाश्त कर पाते हैं और एक चीज़ को मतलब घुट घुट के जीते रहते हैं। इससे अच्छा है कि हमें बात कर लेनी चाहिए। और आप सबके एक दिन से नहीं बल्कि बहुत दिन से, इसको मैं निगेटिव बोलूँ, पॉजिटिव बोलूँ, या फिर आप सबके सवाल बोलूँ, कमेंट आ रहे थे। कुछ लोग बहुत ही नॉर्मल पूछते हैं कि दीदी आपकी सिस्टर लोग आपके पास ज़्यादा रहती हैं। और कुछ लोग ने कुछ ईमेल कर दिए मेरे को। वो मतलब 2-3 लोगों ने ईमेल किए मेरे को, और जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है मेरा उस पर ईमेल किया। कुछ लोग बहुत अच्छे ईमेल करते हैं, जैसे कि एक दिन किसी ने बोला कि दीदी अपने सब्सक्राइबर चेक कर लीजिए, कुछ दिक्कत आई थी। तो फटाक से कुछ दिल को छू जाते हैं। कुछ लोग सराहते हैं ईमेल करके, और कुछ लोग ने ऐसे सवाल पूछे। तो
मैं आप सबको बताती हूँ क्या, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा लिंक क्या है। मेरा लिंक का जो लिंक है वो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आप अगर साड़ियाँ, कुर्तियाँ, लहंगे, क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न आ रहे हैं, लेना चाहती हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है आपको। यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। मेरे लिंक के थ्रू आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको किचन से रिलेटेड, किचन डेकोर से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड या किचन ऑर्गेनाइज़र, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ मेंस वियर और लेडीज़ वियर बहुत ही अच्छे कलेक्शन है। अंडर 1000 आपको ब्रांडेड शूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरा लिंक का लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग कि क्या बात है। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी आप सबके साथ, और मैं अभी मेरी बेटी सो रही है, तो कुछ लोगों को बहुत जैसे कि ऐसी जगह पे टीज करते हैं ना कि प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो मुझे बोलना पड़ जाता है। मेरे ऊपर मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ और अपनी बेटी को दिखाती हूँ। बाकी मेरी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन सबको यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे मैं उनकी बातें करूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे फैमिली का ड्रामा करने तो आई नहीं हूँ। रही बात मेरे बहनों की, तो वो मेरी बहन है, मेरे हस्बैंड की नहीं, मेरी। और मेरी जो सेकंड वाली सिस्टर है वो 2 साल छोटी है। मेरे से जो तीसरी वाली सिस्टर है वो मेरे से 4 साल छोटी। जितनी ज़्यादा मैं कम पढ़ी लिखी हूँ उतनी ही ज़्यादा वो पढ़ी लिखी हैं। मतलब कि जितनी ही ज़्यादा मुझे इंग्लिश नहीं आती या फिर जितनी मेरी पढ़ाई कमज़ोर है उतनी ही ज़्यादा उनकी पढ़ाई अच्छी है। क्योंकि मैं कुछ बातें आप सबके साथ शेयर कर दूं कि मेरी मम्मी की जब डेथ हो गई थी तब मैं थी 6.5 साल की थी, और उसके बाद मेरी शादी हुई। और जब मेरी शादी हुई तब मैं बड़ी नहीं थी, और इस बात को मैं 1000 बार बोलूँगी, चाहे इसका मतलब आपको जो निकालना वो निकाल सकते हैं। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे लगा कि मेरी बहनों को पढ़ना चाहिए, जो चीज़ मेरे साथ हुई, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कभी पूरी नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कि मेरी शादी जल्दी हो गई, इसलिए कि मेरे को मायके में वो सुविधाएं नहीं मिली कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँ। वो माहौल नहीं मिला, मेरे घर वालों ने मेरे पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरी सिस्टर जो है वो उनको मैंने पढ़ाया लिखाया है अपने बच्चे की तरह, तो मैं उनको अपना बच्चा बच्चा बोलती रहती हूँ। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये आपकी हस्बैंड की सेकेंड वाइफ के बच्चे हैं क्या, ऐसा करके ईमेल किया कुछ लोगों ने। तो अब मैं सोचा क्या मैं ईमेल का रिप्लाई करूं, और हमने यूट्यूब पे आपसे सवाल पूछा तो अपने कमेंट रिमूव कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगा, पहली बात कि मेरे हस्बैंड की मैं ये तो मतलब इतनी मतलब क्या मैं इन लोगों का रिप्लाई करूं। वो मैं फर्स्ट वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड की कोई दूसरी तीसरी चौथी शादी नहीं हुई है। वो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद वो उनके आपको पता है कि मेरे जो उसके बाद उनके पढ़ाई के बाद वो जॉब में चले गए, और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि थोड़ा उन्होंने लेट से शादी करा। दूसरी बात, मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है। रही बात मेरी सिस्टर लोग की, तो वो मेरी बहनें हैं, लेकिन वो मेरे बच्चे ही हैं। वो चीज़ का मैं एक्सप्लेशन आपको नहीं दे सकती, सफाई अंग्रेजी थोड़ी इधर उधर होगी, समझ जाइएगा। तो कहने को नहीं है, वो सच में मेरे बच्चे हैं। मेरी जो सेकेंड वाली सिस्टर है जो मेरे बाद की है, उसने MA करा है, उसके बाद उसने B.Ed अभी क्वालिफाई कर लिया है और वो PhD करने वाली है। जो मेरी तीसरी सिस्टर है उसने B.Com करके M.Com कर रही है, वो भी PhD करेगी आगे चल के। और अभी उन्होंने UPSI का एग्ज़ाम दिया है, ये सुपर टेट की तैयारी कर रही है, और इसके बाद ये लोग जो है UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगी। जी हाँ, और YouTube पे इनका आने का कोई शौक़ नहीं रहता है, बिल्कुल शौक़ नहीं रहता है। वरना आजकल तो देख ही रहे हैं, मैंने चैनल बनाया, मेरा चैनल बन गया, इनका चैनल क्रिएट करवा दिया, उनका करवा दिया। तो ये है मेरे सिस्टर लोग। तो ऐसे मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ या फिर बनारस जाती हूँ तो आती जाती रहती हैं, वीडियो में दिखती हैं, मुझे अच्छा लगता है, और आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरा है कि मैं जो मेरे कैमरे के सामने कंफर्टेबल है मैं उन्हीं को लेके आती हूँ। मुझे इस तरह के झंझट अपने चैनल पे कभी नहीं चाहिए था। मेरा कभी कंटेंट इस तरीके का नहीं है कि मैं फैमिली को ले आऊँ, उन पे वीडियो बनाऊँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, इनका करूँ उनका करूँ। ये सब करने के लिए मैं यूट्यूब पे हूँ ही नहीं। मैं जो भी हूँ वो लोग
आप लोग मुझे जानते हो, तो इस तरीके की चीज़ें क्या ये छुपाती हैं, क्योंकि कुछ मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगी आप सबके साथ। ये छुपाती हैं क्योंकि ये इनके फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं, इनके हस्बैंड के फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं, तो ये बच्चा बोलती हैं। अपने बहन को क्या हम बच्चा नहीं बोल सकते? उनको बच्चों की तरह ही मैंने पाला है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने सिस्टर पे, बहुत ही ज़्यादा, कि मैंने शायद, मेरी ये कड़ी मेहनत है, मैंने क्या मेहनत किया है वो चीज़ आप कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं सच में, मेरे 3 बच्चे हैं जो मुझे बहुत 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 पर्सनली जानते हैं, और वो लोग शायद ये जानते हैं कि सच में मेरे 3 ही बच्चे हैं। आपको जो समझना है, जितनी भी चीज़ें गलत समझनी है समझ सकते हैं। मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारती हूँ, और मैंने बहनों को सच में पढ़ा लिखा के ये इस काबिल बनाया है, और वो आप लोग के सामने हैं। चाहे वो आजकल के ज़माने के बच्चों का मैं बताऊँ आप सबको कि एक एक अच्छा अच्छा फ़ोन है, लड़कियां अगर बहुत अच्छे कपड़े पहन रही हैं, बहुत अच्छे घर से हैं, आज़ादी मिलती है, तो लोग, और ये मैं मिट्टी नहीं छूऊंगी, मैं चूल्हा नहीं छूऊंगी, इस तरह के नखड़े नहीं हैं। वो भी हुई एक मेरी सिस्टर, तो अपने छोड़ दीजिए, लोग ऐसे करते हैं जो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा करके नहीं है समाज में हमारे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि वो चूल्हा डालने से लेके, चूल्हा पे बनाने से लेके, घर के सारे काम से लेके, और वो उतनी ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छी हैं, उतनी ही ज़्यादा अच्छी हैं। मेरे सिस्टर ने दो बार यूपी पुलिस का सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था बहुत ही अच्छे नंबरों से, लेकिन आपको याद होगा कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे सरकार के द्वारा ही। तो पढ़ने में भी उतनी अच्छी है, उतने अच्छे संस्कार है उनके अंदर। मैं उनकी तारीफ़ करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ कि किसी की भी जो फैमिली मेम्बर के ऊपर बोलना बहुत आसान होता है, और ऐसा चीज़ें करके मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या मिलता है, लेकिन अगर आपके मन के ये सवाल थे तो मुझे लगा कि इस सवाल को सुलझाना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी लोग हैं। आप सबको कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है। गृहस्थ आश्रम, अपना गृहस्थी, अपना जीवन, अपना फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ही मेरा यूट्यूब है, और यूट्यूब पे आप मेरी एक फैमिली हो तो मुझे आप लोगों का भी उतना ही ख्याल रहता है। समझ सकते हैं, वो लोग समझ जाएंगे मेरी फीलिंग्स को। तो वो एग्ज़ाम देने गई हैं, माता रानी करे, आज बहुत बड़ा दिन है। आज मम्मी की ऐसी भी याद आ रही थी, और जैसे मैं पता है, मैं जीमेल अपना खोलती ही नहीं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना, जिस पे ये कोलैबोरेशन वगैरह की इंक्वायरी आती है, मैं खोलती ही नहीं हूँ, मतलब मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं जाती हूँ 15 दिन 20 दिन हो जाता है तो एक ही बार जाती हूँ, देखती हूँ कि अगर कुछ है तो फिर मैं कांटेक्ट करती हूँ लोगों से, और नहीं तो फिर मैं ऐसे ईमेल के, इतना मेरे पास टाइम होता ही नहीं है। आज मेरे पास टाइम, अभी मैं बैठ के आप सबसे इतनी सारे मैंने बातें करी अपने दिल की, क्योंकि अभी अरु सो रही है, मैं नहा के जस्ट आई और कुछ नहीं किया, बस कुछ भी नहीं, बस ये बिंदी लगाई, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मुझे आज इतने सारे काम हैं, ऊपर से मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, और शायद हम लोग जाएं, और बहुत सारी चीज़ें थी, पैकिंग करनी थी मेरे को उनके लिए, और बहुत सारी चीज़ें मेरे को करनी थी, मुझे कहीं और भी जाना था। बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी अच्छी बुरी चल रही हैं अभी, फिर भी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप सबके सामने ये बातें रखूं, जो जिनकी सोच भी थोड़ी सी निगेटिव है इनको लेके, तो वो थोड़ी पॉजिटिव हो। और मेरे हस्बैंड को बार बार ऐसे मत कहा करिए। तो चलिए हम मिलेंगे एक ब्लॉग में, ये उम्मीद करूँगी कि मैं बनाऊँ। मैं